गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है स्टोरी ऑफ नंबर्स पार्ट 2। हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में स्टोरी ऑफ नंबर के ऊपर पार्ट 1 बनाया था। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन सब के बारे में जाना था। और उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना था, और हमने जाना था कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिला के क्या बना था, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक ही है, लेकिन एक्चुअली में ये एक नहीं होता। हम ये समझेंगे, ठीक है। तो कुछ इमेजिनरी नंबर्स है, उसके एग्जांपल क्या है, आयोटा, -2 आयोटा, 6 आयोटा, -12 आयोटा। ये आपके इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल्स हैं। हमें जानना है कि ये नंबर आए क्यों। तो मैंने आपको जैसा पहली वीडियो में बताया था कि हर नंबर जो है कभी भी लाया गया है एग्जिस्टेंस में, तो उसके पीछे एक रीज़न था कि हमारे काम को ईजी बनाना। तो ये नंबर आया कैसे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये नंबर आए कैसे। क्या क्या एग्जांपल है, आयोटा, -2 आयोटा, 6 आयोटा, -12 आयोटा। ओके, तो देखिए कैसे आए ये नंबर एग्जिस्टेंस में। क्या होने लगा कि हमारे पास जब रियल नंबर्स के पूरा सेट आ गया था, तो उसके बाद जब हमें प्रॉब्लम्स को आगे चल के लिखना होता था, तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे लिखने लग गए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी अमाउंट है या कोई भी चीज़ है, तो आपने कहा कि आपके 2 फ्रेंड हैं, कृष्णा और अभिषेक, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि मैं कृष्णा को 1 पार्ट देना चाहता हूँ और अभिषेक को उसका डबल देना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ है, उसका 1 हिस्सा आप देना चाहते हो किसको, कृष्णा को, और उसका डबल किसको देना चाहते हो, अभिषेक को। तो क्या होगा, आप उसको कैसे ले सकते हो, उसको फिर उन्होंने कुछ स्कॉलर्स ने इक्वेशन के टर्म में लिखा, जैसे इस तरीके से x + 2x = 15। तो 1 पार्ट किसको दिया गया, कृष्णा को, और 2 पार्ट किसको दिया गया, अभिषेक को। और इसको हमने, हमारे पास 15 रुपये थे, उसमें से 1 पार्ट हमने दे दिया कृष्णा को और 2 पार्ट दिए अभिषेक को। तो हमें इक्वेशन के टर्म्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखने लग गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इक्वेशंस डेवलप हुई। तो इक्वेशंस किस किस तरह की आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, x² - 1 = 0, फिर क्यूबिक आई। तो ऐसे कर करके जब इक्वेशन आने लगी, तो जब तक सॉल्यूशन निकल रहा था सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही एक क्यूबिक इक्वेशन आई। किस तरह की वो क्यूबिक इक्वेशन थी, एक दिन एक क्यूबिक इक्वेशन आई इस तरीके की। x³ = 15x + 4, इस तरह की इक्वेशन थी। तो अभी तो हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, तो इसमें भी एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसका एक रूट क्या होता है, 2 रूट, इसके अभी रूट क्या हो सकते हैं, इसके रूट ऐसे होते हैं, देखिए। हो क्या रहा था कि एक क्यूबिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, तो वो अभी तो हम उसको इस टर्म में लिखते हैं, लेकिन उस वक्त उसका सॉल्यूशन कैसा आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, देखिए। क्यूब 2 + 11 √(-1), ऐसा आ रहा था।
तो देखिए अब देख पा रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट -1 है, इसी को हम बाद में आई बोल देते हैं। तो उस टाइम चैलेंज ये था कि हमारे पास दो रास्ते थे। दो रास्ते क्या थे, या तो हम कह देते कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और या तो हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालते। तो फिर पहले लोगों ने कहा कि चलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमें पता होता है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसका एक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, जो कि क्या होता है, x = 4। तो x = 4 आपने लिया रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है। अब ये रियल है तो फिर इसका भी कोई सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अंडर रूट -1 को एक आयोटा माना, एक नंबर माना, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, इसको भी एक नंबर कंसीडर कर लिया। तो एक बात बताइए, जब आपने किसी चीज़ को नंबर कंसीडर कर लिया तो वो अलजेब्रा की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा, मतलब सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सबकी। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि देखिए 2 + i 2 + i 2 + i, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना अलजेब्रा वाला लॉ फॉलो किया, मल्टीप्लाई किया 3 नंबरों को लेके। तो जब 3 नंबरों को लेके मल्टीप्लाई किया तो उनका एक आंसर ये आया, और 3 नंबरों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिया तो उसका आंसर ये आया, ठीक है। अब ये जब आंसर आ गया तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम इसको प्लस कर रहे हैं, इन दोनों रूट को प्लस कर रहे हैं, तो क्या आंसर आ रहा है, 2+, और देखिए आप अगर ये चीज़ देख पा रहे हो 2 - 11i, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये तीनों रूट, मतलब ये क्यूब 2 - i का क्यूब जो है 2 - 11i के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर आप 2 + 11i की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 - i का, देखिए 2 - iota होल क्यूब प्लस, सॉरी 2+ और 2 - i होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 - i 2 - i इसमें लिखा हमने। अब ये क्या है, ये क्यूब और ये रूट, थर्ड रूट कट जाएगा, तो आपके पास क्या आया, 2 + i प्लस 2 - i। तो ये क्या हुआ, i और i कैंसिल हो गए, और यहाँ से क्या आया, 4 आया। मतलब क्या हुआ, हमने इस अंडर रूट ऑफ -1 को i माना, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, एक नंबर माना, तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। और आगे चल के क्या होने लगा कि क्विंटिक इक्वेशंस, मतलब जिसमें 5 पावर होती है, उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला, यही इसी मेथड्स का यूज़ करके। लेकिन इसका अगर आपको एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसका एप्लीकेशन किस चीज़ के में काम आया, ऐसे काम आया, देखिए जैसे क्या था, एक इक्वेशन ऐसी भी आई थी हमारे पास। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर बता दो, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा हो, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा हो, -1। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो मतलब कोई ऐसा नंबर हमें मिल ही नहीं पा रहा था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव भी हो जाए तो भी यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमें कोई नंबर मिल ही नहीं पा रहा था। तो बाद में हमने इसको ऐसे लेट करा -1 और ये हमने आयोटा बनाया। तो जब हमने इसको नंबर बना लिया, नंबर मान लिया, तो इसको अपना एक नंबर सिस्टम में भी प्लेस करना पड़ेगा, जैसे हमने सारे नंबरों को प्लेस किया था।
नंबर सिस्टम को प्लेस किया गया नंबर सिस्टम में, तो हमने क्या किया 1 2 3। अब इसको प्लेस कहाँ पे करें, तो यहाँ पर तो प्लेस कर नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर लाइन पे तो ये फिट होगा नहीं। तो इसको क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे इसको प्लेस किया गया नंबर सिस्टम में, ताकि ये भी नंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सके। आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, मतलब ये इसके आगे आगे जो नंबर आएंगे वो सारे ये नंबर्स है। ठीक है, अब ये तो चलिए नंबर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये सही कैसे है, इसको सही कैसे है ये देखने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ ना, एक बार बोला गया, आप ये लॉ तो जानते होंगे, आयोटा स्क्वायर इज -1, लेकिन ये -1 होता कैसे है, सबसे बड़ी बात ये जानना है। तो देखिए, जैसे आपके पास बोला जाए ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ऐसे आपको बोला जाए कि मेरे को 1 से -1 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, बोलिएगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो -1 को। ठीक है, आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री का। लेकिन आपको बोला जाए कि मेरे को 1 से आयोटा पे जाना है, तो आप 1 से आयोटा पे कैसे जाओगे, जा सकते हो क्या, ऐसे रियल नंबर के किसी भी तरीके से जा सकते हो, ऐड करके चले जाओ या फिर मल्टीप्लाई करके चले जाओ, कैसे जाओगे। अगर 1 से 2 पे जाना होता है तो 1 + 1 2, 1 से -1 जाना था तो आपने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये 180 डिग्री का रोटेशन लेके -1 पे चला गया। लेकिन आयोटा पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का रोटेशन लेना पड़ेगा। अब आपने क्या किया है कि आयोटा को भी एक नंबर माना है, तो अगर आपने उसको नंबर माना है तो वो अलजेब्रा की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी और एडिशन वाली प्रॉपर्टी भी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, तो हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा से, तो क्या आया, आयोटा। अब इसको हमने क्या मान लिया कि ये नंबर है, तो ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, यहाँ पे आयोटा आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार 9 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो कितने का रोटेशन आया, 90 डिग्री का। तो हमने सोचा कि अगर इसको एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 90 का और रोटेशन, वो कहाँ पे आ गया, -1 पे। तो समझे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। वो कैसे आया था, वो ऐसे आया था, मतलब हमने जब आयोटा को एक नंबर माना तो उससे हमारे को क्या रिजल्ट मिल गया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तभी से क्या हुआ, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन देखने को मिला कि अगर आप आयोटा को एक नंबर मान ले तो इससे क्या होता है, आपकी ये जो आइडेंटिटी है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये प्रूफ हो जाती है। मतलब पहली बार आपको एक ऐसा नंबर मिल गया x² = -1 में, आयोटा एक ऐसा नंबर मिल गया सॉल्यूशन जो कि आयोटा उसकी वैल्यू -1 आती है। इससे आपको पता चल। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि इमेजिनरी नंबर के होने से क्या फ़ायदा हुआ। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को फ्यूज़ कर दिया, 1 2 3 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। अब जैसे कि अलजेब्रा की प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हमने क्या कहा भाई, 1 + 1 तो 2 होता है, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा वो 2 आयोटा होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहा कि इन दोनों को फ्यूज़ कर देंगे और एक नया नंबर बनाएंगे, और उस नया नंबर का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, हमने क्या किया, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ फ्यूज़ करा और उससे एक नया नंबर निकाला, जो कि क्या था, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ से 2 उठाया और यहाँ से 2 उठाया, तो क्या हुआ, 2 + 2 आयोटा। इसको मानने से क्या हुआ, इसको मानने से हमें पहली बार ये पता चला कि नंबर जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, मतलब नंबर इज़ 2 डायमेंशनल। नंबर को 2 डायमेंशनल मानने से क्या हुआ, हमें ये पता चला कि नंबर जो है क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी बता सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे इसमें आप कहेंगेगा ये है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये आपको क्या बताया इसने, सॉरी,
अगर 2+3i दिखाना हो, यहाँ पे मैं 2+3i दिखा देता हूँ। तो देखिए इससे क्या हुआ, डायरेक्शन भी पता चल गया। और डायरेक्शन पता चलने से क्या हुआ, हमें जितनी भी आपकी गेमिंग्स होती हैं उसमें जब भी कोई 3D ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही काम करता है। तो मतलब आपकी जितनी भी गेमिंग्स है जो आप खेलते हो उसमें प्लेयर को मूव करवाते हो तो वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कमाल है। जितनी भी आपके प्रोग्रामिंग होती है तो प्रोग्रामिंग का बैकबोन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इससे हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर मोर इम्पोर्टेंट देन रियल नंबर। और एंड में हमने क्या किया, इसको हम क्या कह सकते हैं, इससे एक हमें बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला कि जब हम रियल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये क्या करता है, हमारा काम बहुत आसान कर देता है। इससे हमें क्या पता चला, नंबर की डायरेक्शन पता चल गई, तो उससे हमने काफ़ी काम अपने आसानी से कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।